राजनीति की खबर की होगी, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। 16 दिन में 1300 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। रोहतास से यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करने वाले हैं। 18 को कुटुंबा, 19 अगस्त को वजीरगंज, 21 अगस्त को शेखपुरा, 22 अगस्त को मुंगेर, 23 अगस्त को कटिहार, 24 अगस्त को पूर्णिया में यात्रा, तो 26 को सुपौल, 27 को दरभंगा, 28 को सीतामढ़ी, 29 अगस्त को बेतिया में और 30 अगस्त को छपरा में इनकी यात्रा होने वाली है। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में इसका समापन हो जाएगा। और इसी खबर पर देखिए सहयोगी हमारे साथ प्रीतम हमारे साथ वो लाइव पर जुड़े हुए हैं। प्रीतम, देखिए जो जानकारी मिल पा रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल से वोट अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। बेहद खास कांग्रेस वासियों के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से तमाम यात्राएं पहली देखी गई और अब की यात्राओं की बात करें तो चुनाव के मद्देनजर ये तमाम यात्राएं बेहद खास मानी जा रही है। प्रीतम, तो देखिए वापस से हम अपने संवाददाता प्रीतम से जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल से वोट अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। 16 दिन में 1300 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत रोहतास से होने वाली है। अलग अलग जिलों में उनकी यात्रा होकर गुजरने वाली है और पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन होगा। बेहद खास ये यात्रा मानी जा रही है, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा, जिस तरह से आप नाम से ही समझ पाएंगे कि वोट के अधिकार को लेकर ये यात्रा जो है शुरुआत हो रही है। और इस यात्रा में बेहद खास बात ये कि खुद इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं, जिस वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बिहार की राजनीति में कांग्रेस लगाना चाह रही है। इन सबके बीच अगर समापन की बात करें तो समापन के लिए राजधानी पटना को चुना गया, जहां गांधी मैदान में समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा और उस वक्त भी कांग्रेस के ये तमाम चेहरे हमें नजर आ पाएंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ माफ कीजिएगा पटना से संवाददाता प्रीतम जुड़े हुए हैं। प्रीतम का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रीतम, देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इनकी महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत कल से होने जा रही है। वोट अधिकार यात्रा, नाम से ही जैसा कि समझ आ पा रहा है, कांग्रेस पहले से ही वोट के अधिकार को लेकर अपनी आवाजों को बुलंद कर रही है और अब रोहतास से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जहां 16 दिन में 1300 किलोमीटर की यात्रा सफल मानी जाएगी कांग्रेस के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने सुष्मिता, एक बड़ी यात्रा की लॉन्चिंग कल से हो रही है और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया शुरू की गई उसको लेकर अब इंडिया गठबंधन ने भी अपनी रणनीति बनाई है। हालांकि जिस तरह से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट SIR को लेकर आया है उससे काफ़ी हद तक इंडिया गठबंधन की आशंकाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे बिहार में माले है, CPI, CPM, कल एक उनकी पूरी एकजुटता सासाराम में देखने को मिलेगी जब राहुल गांधी होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, दीपांकर भट्टाचार्य होंगे, सभी लोग एक साथ जो है कल हुंकार भरेंगे और उनकी यात्रा कल सासाराम से शुरू होगी। उसके बाद औरंगाबाद में उनकी यात्रा 2 दिन रहेगी। दरभंगा, लगभग हर प्रमंडल को कवर करने की कोशिश की गई है और लेकिन सबकी नज़र होगी 1 सितंबर को जब रैली होगी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और उस रैली में स्टालिन होंगे, MK स्टालिन होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे और तमाम जो जितनी पार्टियां हैं जो इंडिया ब्लॉक के अंदर शामिल हैं वो सभी पार्टियां शामिल होंगे। कह सकते हैं कि एक तरीके से बिहार को राहुल गांधी ने चुना है और चूंकि राहुल गांधी के पास पद यात्रा का अपना एक्सपीरियंस है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी उन्होंने पैदल ही उन्होंने नापा है और एक नहीं बल्कि 2 बार उन्होंने नापा है। विपरीत हालात में राहुल गांधी ने यात्रा की है तो उनको अपना अनुभव है, उनको अपना एक्सपीरियंस है और कहीं न कहीं SIR को लेकर इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से सफाई दे रहा है, उसकी भी अपनी सफाई जायज़ है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों रहे। इलेक्शन कमीशन की सफाई अपनी जगह है और वो
दुरुस्त सफाई है, लेकिन बावजूद जनता में इसको लेकर थोड़ा सा रिसेंटमेंट है कि उन्हें बार बार जो है बीएलए के पास जाना पड़ रहा है, उन्हें अलग अलग दफ्तरों में जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक रिसेंटमेंट जनता के अंदर है और स्पष्ट रूप से कांग्रेस ये चाह रही है कि 20 साल से जिस तरह से बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार है, उसे ऐसा लगता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। सभी चीज़ों को मिलाकर कल से वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। अब देखना पड़ेगा कि कल की यात्रा में भीड़ किस तरीके से होती है और जो रूट मैनेजमेंट है कांग्रेस का वो किस तरीके से होता है। अलग अलग प्रमंडल में जाएंगे। आज अखिलेश प्रसाद सिंह जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि इस रैली में क्या राहुल गांधी 15 दिन रहेंगे, तो बिल्कुल राहुल गांधी इस यात्रा में 15 दिन रहेंगे। आपको याद होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा पहली बार शुरुआत हुई थी तो उस दौरान राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा समय केरला में 7 दिन का बिताया था, तमिलनाडु में 5 दिन का बिताया था। लेकिन बिहार ऐसा पहला प्रदेश होगा राहुल गांधी के लिए जहां पर वो 15 दिन तक रहेंगे। बीच में 20 तारीख को और 28 तारीख को 2 दिन यात्रा को विराम दिया गया है, लेकिन उसके बाद रेगुलर लगातार राहुल गांधी बिहार की भूमि को नापेंगे, बिहार की जमीन को नापेंगे और कोशिश होगी इंडिया गठबंधन को कि इसी एसआईआर के बहाने एक तरीके से उनके पक्ष में माहौल बनाया जाए। बिल्कुल प्रीतम, इससे जरूर समझा जा सकता है कि हम ये मान लें कि कांग्रेस का कल से ही बिहार चुनाव को लेकर शंखनाद देखने को मिलेगा। धन्यवाद प्रीतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे।